अगर आप भी माता रानी के आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। 999 जरूर टाइप करें और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिल में बसती है माता रानी की शक्ति और जो उन्हें दिल से मानते हैं उनके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आती। तो अब वक्त है जय माँ काली के साथ अपना विश्वास जताने का नॉइस। आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली है। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा ये वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहाँ पे कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलापन में लेकर जा चुके हैं और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, ये बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर परेशानी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है और डेफिनेटली ये किसी फीमेल का काम है। ये किसी फीमेल का काम है या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, ये आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करती हो। और अगर मेल है तो वो मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान में यहाँ पे मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ। जय मीना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मेजर अरखाना आया है। तो यहाँ पे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी ऐसे जैसे ये चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वो सब अब उस औरत पे, उस फीमेल पे ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। ये रातों को सो नहीं पाएगी क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है, बांधा है, जो अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और आप लोग किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। आप लोग बादशाह बनने वाले हैं। इतनी धन, इतनी प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने वाला है और ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। और ऐसी ग्रोथ ये होगी कि लोग हक्काबका रह जाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप जैसे फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, घर में कल कॉलेज बहुत ज्यादा हो रहा था, पति पत्नी का, बच्चों का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी 2 औलाद हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट 2 औलाद हो सकती है। आपकी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से रिश्तों को लेके, जो उधर बूंदी रिश्तों को लेके, वो अब दूर होने वाली है। और आपका किसी टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपके फेवर में नहीं था, जो इंसान हमेशा आपको बददुआएं देता था, पीछे हमेशा आपको कर्ज करता था, आपकी बहुत ज्यादा डिफेमिंग करता था, हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करता था कि इस इंसान का करियर नीचे हो जाए, इस इंसान की फैमिली लाइफ ब्रेक हो जाए, ये इंसान यहाँ चला जाए, वहाँ चले जाए, तो ऐसा इंसान आपके जीवन से बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है। तो भोलेनाथ कह रहे हैं इस इंसान के साथ, ये टॉक्सिक चाहे मेल है, चाहे ये टॉक्सिक फीमेल है, ऐसी नर्सिस औरत और आदमी से अब आपका पीछा छूटने वाला है। और इनके साथ अब आने वाले 21 दिनों से लेकर 3 महीने तक आपका कर्मा बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और आपकी फैमिली लाइफ और आपके फाइनेंशियल इश्यूज को लेके आप आने वाले समय में बहुत ग्रोथ देखेंगे। और अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे या किसी का किया कराया कुछ फेस कर रहे थे, तो वो सारा अब उल्टा पड़ने वाला है।
और जिसने भी ये करा है उस पर भारी जाने वाला है महादेव। आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती जीवन में हो गई है तो सच्चे दिल से उसका पश्चाताप करके आगे बढ़े। बीते पलों को याद करके समय की बर्बादी ना करें। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सभी नहीं, बट कुछ लोगों से कहीं ना कहीं पास्ट में कोई गलती हुई है। कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा कर्मा है जो आपके आड़े आ रहा है। कोई तो आपने ऐसा कर्म कर लिया है गलत, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कोई गलत कर्म कर लिया है, कुछ ऐसा गलत कर लिया है, तो उसका आप सच्चे दिल से पछतावा कीजिए, उसका पछतावा करके आगे बढ़े। दान पुण्य कीजिए। चिड़ियों कबूतरों को दाना पानी बाजरा खिलाइए, मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल चढ़ाया कीजिए। अगर बुरा पिछले जन्म में या इस जन्म में भी पास में कोई हमसे बुरा कर्म हुआ हो तो हमें क्षमा कीजिए और आगे बढ़े। बार बार समय की बर्बादी मत करिए पुरानी बातों को याद करके। उसने यह करा, उसने वह करा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। पुरानी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क को बैकफायर कर दिया गया है। हो सके तो 21 दिन हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करें। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू तो जानता है प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और बच्चे जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी, अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है लेकिन विनम्र भी है और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वो दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है तो मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। ये मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती जब तू रात को उदास होकर सोचता है। मैं वहाँ होती हूँ जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है। मैं तेरे पास बैठी होती हूँ, तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास 2 रास्ते हैं, वही पुराना रास्ता
जहाँ तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। और दूसरा रास्ता, जहाँ तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ, तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने। और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी, हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वो कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा मेरे लाडले। मैं जानती हूँ तू थक गया है, मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल है। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को और सोचता है, माँ कब आएगा वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा, कब बदलेगी ये जिंदगी। आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ सुन ले ध्यान से, अब तेरी बारी है चमकने की, अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की, अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ मेरे बच्चे। तू बहुत सह चुका है, तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ हाँ बच्चे जरूर लाएंगे। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था, अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करें, कहाँ से शुरू करें, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। मत डर कि पैसा आएगा या नहीं, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे जब तेरा मन कहता है कोई यही करना है तो समझ ले वो मैं ही बोल रही हूँ। तेरे भीतर से तूने सुना होगा मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन मैं तुझे आज एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। कर्म कर, लेकिन बोझ बनाकर नहीं, प्रेम से कर, आनंद से कर। जो काम तू बोझ समझकर करेगा उसमें थकान आएगी, लेकिन जो काम तू दिल से करेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं, तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है, कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। और जब तुम अपना एक एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी राह आती हूँ, क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारनेगा और मुझे प्रेम करेगा। मैं तुमसे अधिक व्याकुल हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुख की पीड़ा अपने हृदय में चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो, लेकिन अब अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, वह पूर्व निर्धारित है।
इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, उन बातों को जानने का समय अब चुका है और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी, क्योंकि मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से एकता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगे और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है। इंसान तो क्या, ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभारने के लिए वह तुम्हें सहायता करे। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम हरी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है जो दूसरों के दुख में दुखी होना। जान मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, परेशानी उससे कोसों दूर रहती है। परेशानी उसके जीवन में आती ही नहीं है, और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती है और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। मेरे बच्चे, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कामों के हिसाब से मिलता है। और उनके हाथ काट दिए जाएंगे। उनके बहुत स्टार्टिंग में ये चीजें मैं देख रही थी। अब अगर आपके ऊपर किसी ने बुरी नजर लगाई या आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो ये यहाँ पर जो आपके हैं वो कह रहे हैं कि अगर अब किसी ने मेरे हंसते खेलते बच्चों को बुरी नजर लगाई ना, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, सेम यही स्थिति मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। मतलब वो पूरी उन्हें चैलेंज दे रहे हैं, अब मैं मेरे बच्चों को नजर लगाकर दिखाऊं,
अब मेरे बच्चों को परेशान करके दिखाओ, अब मेरे बच्चे के खिलाफ कुछ भी करके दिखाओ ना, तुम्हारे हाथ काट दिए तो फिर कहना या ये आपके एंसेस्टर या आपके पूर्वज है जो 3 एंजल्स है, जो 3 एंजल्स है आपको हमेशा ब्लेस करती रहती है, ये उनका कहना है। तो अब आपको कोई भी बुरी नजर नहीं लगा सकता, ठीक है। अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि देखो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में तो आप बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रखा जाता है, बहुत सिक्योर रखा जाता है। एनसेंद्र आपके जो पूर्वज है वो हमेशा आपको देखते रहते हैं। क्नोइसुन की जो आशीर्वाद है, उनकी जो नजरें हैं वह आपके साथ ही है, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपका वहम है उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे देवी देवताओं खड़ी हैं, ठीक है। वो तत्पर है उनके हाथ काटने को, जो आपको परेशान करने के लिए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्नोइस बहुत सारे लोग एक्चुअल में, मैं ये चीज आपको फिर से कहूंगी, बहुत ज्यादा परेशान है आपकी लाइफ में इस चीज को देखकर ना, इस प्रोग्रेस को देखकर, इस व्यक्तित्व को देखकर, इस बिलीफ सिस्टम को देखकर। बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे और कब से हो रहा है, क्नोइस ये इंसान इतना कैसे बदल रहा है। तो सेम यही परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। जो भी चीजें मैंने आपको कहा, आपने बहुत ज्यादा चीजें सही है, बहुत हथौड़े की मार सही है, लेकिन अब आपका एक रूप तैयार होने वाला है, एक मुहूर्त तैयार होने वाला है, जिस पर सभी लोग अपना माथा टेकने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेम चीजें, सेम सीन या जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई आपकी लाइफ में ना होने वाली है, उसके लिए रेडी रहे। मैं आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ब्लेस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रहा है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ अभी, ब्लेस क्यों, मैं क्यों आपको ब्लेस करूंगी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप बहुत ज्यादा इस चीज के लिए एंजॉय करें, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीजें हो, बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस मैं आपको कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मतलब पूरी तरह से मेरे को इस चीज को, जब मैं ऐसी पॉजिटिव देखती हूँ ना, कल भी बहुत ऐसा मैसेज आया, लेकिन आज इतना पॉजिटिव मैसेज ये चीज आया है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और जब ये एनसेकरस ने कहा मेरे बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी मिली। एक्चुअल में आपके साथ सीरियस हो जाते हैं, एक्चुअल में आपके साथ आपके जो एंसेस्टर्स है वो अब इंसाफ करना चाहते हैं। मतलब देखो वो ना बहुत ज्यादा मुझे थोड़े उग्र, थोड़े क्रोधित लग रहे हैं, मतलब उनको नहीं पसंद कि आपकी खुश को कोई नजर लगाए, कोई अगर ठीक है यहाँ तक ठीक है, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा आ रहा है, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ अक्षयन लिया, कुछ ऐसी चीजें करी, कुछ भी प्रैक्टिस करी, कुछ भी ऐसी चीजें करी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है पास्ट में या अभी भी कुछ भी, तो उसके लिए चीजें माफ नहीं करी जाएगी, सीधा उनका हार्ट काट दिया जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आया है किसी के लिए, ठीक है। डिवाइन एंगल्स के मैसेज ले रहे हैं हम, ओके, और देख लेते हैं डिवाइन एंगल्स आपको और अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं है, अभी करंट में देख लेते हैं, ठीक है, करंट में देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं। ये वाला आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या मैसेजेस है। तुम पर बस मेरा हक है, ये मैसेज आया है तुम पर, ये बस मेरा हक है। क्नोइसतो हो सकता है आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, तो किसी को बहुत ज्यादा ना इनसिक्योर हो रहा है, ठीक है, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, तो शायद वह इस चीज को आपसे कह ना सके, लेकिन यहाँ पर आया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम परे बस और बस मेरा हक है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ ऐसे जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इस टाइम पर मतलब बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रहा है, उनको आपको लेकर सामने से चलकर आने वाले हैं। वह आपके हो सकता है कुछ सामने से चलकर आए, आपसे माफी मांगे, ठीक है, सामने से चलकर आने वाले हैं, वह माफी मांगेंगे। ये मैसेज आया है, सामने से चलकर कोई आकर आपसे माफी मांगेगा,
ठीक है, आप देखोगे कोई आने वाला है आपसे माफी मांगने। मैजिक आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, ठीक है, एक जादू होने वाला। जैसे जादू की छड़ी घूमती है ना, सेम वैसे आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन ने आपको बोला था ना कि एक विश मांगो, एक इच्छा मांगो, ये बहुत ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर फिर से हुआ है, आपको अपनी कोई इच्छा जरूर से आज मांगनी है। अगर आप यहाँ पर पेपर नहीं मांग रहे, आपको पता नहीं क्या मांगो, आप थोड़ी कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो रात को सोते समय, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सोचना आपको क्या चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से और हमेशा के लिए, ये चीजें ना आपकी लाइफ में, मतलब अच्छी चीजें आपको मांगनी है। आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइफ आपकी पूरी लाइफ बदल देगी।